IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की राह हमवार हो गई। IMF बोर्ड की हतमी मंजूरी के बाद रकम पाकिस्तान को जारी होगी। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन और महंगाई काबू में है। टैक्स निजाम की बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हुए हैं। आलमी मालियाती फंड का एलामिया मशरिक़ वस्ता की जंग को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। ईरान ने खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। सऊदी अरब में अमरीका की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से निशाना बनाए जाने वाले F-16 तैयारे को सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। ईरान का कुवैत ने अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। अबू ज़ैबी में मिसाइल का मलबा गिरने से खलीफा इकनॉमिक जोन के करीब 2 मकामात पर आग लग गई। 5 भारतीय शहरी जख्मी हुए। बैलिस्टिक और अल-कदर 380 क्रूज मिसाइलों ने अबू ज़ैबी में अमरीकी अड्डे और दुबई के साहिल पर अमरीकी ड्रोन यूनिट के एहलकारों को निशाना बनाया। तल अबीब और वस्ती इसराइल में कई मिसाइल अहदाफ पर जा लगे। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इसराइली हुक्काम ने 1 हलाकत और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। बहरीन में अमरीकी फजाई दिफाई निजाम फिर नाकाम हो गया। ईरानी मिसाइली हमले में 5th फ्लीट बेड़े की हेडक्वार्टर और सनती तनसीब को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौजी अड्डे में आग लग गई। बहरीन की सरहद पर फैक्ट्री और पापको रिफाइनरी पर भी हमले। बहरीन में सायरन बजा दिए गए। शहरियों को महफूज मकाम पर जाने की हिदायत। अमरीकी और इसराइली जारियत के खिलाफ हौसी भी सामने आ गए। हौसियों के तर्जुमान का कहना है कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो मशरिक़ वस्ता की जंग में बराह रास्त शामिल हो जाएंगे। यमन ने वार्निंग देने के बाद इसराइल की तरफ मिसाइल दाग दिए। हिजबुल्लाह ने बैरूत के ऊपर से गुजरने वाले इसराइली तैयारे पर मिसाइल दाग दिया। पहली बार हिजबुल्लाह ने जमीन से फजा में मार करने वाला मिसाइल इस्तेमाल किया। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका के टोमाहाक क्रूज मिसाइलों का जखीरा खतरनाक हद तक कम हो गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका अब तक ईरान पर 850 टोमाहाक क्रूज मिसाइल दाग चुका है। अमरीका के पास मौजूद टोमाहाक मिसाइलों की 25% तादाद खत्म हो गई। तादाद पूरा करने में मजीद कई साल लग सकते हैं। CBS के मुताबिक 1 साल में सिर्फ 91 टोमाहाक मिसाइल ही तैयार किए जा सकते हैं। CBS के मुताबिक थॉड और पैट्रियट मिसाइलों के जखायर में भी तशवीशनाक हद तक कमी आ चुकी, लेकिन अब तक आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सका। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला न करने का ट्रंप का ऐलान इसराइल ने रौंद डाला। इसराइल ने ईरानी बिजली घर, स्टील कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरान की बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को तीसरी बार निशाना बनाए जाने की तस्दीक। वाकई में किसी जानी माली या तकनीकी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। प्लांट भी मुकम्मल काम करने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी इजरायली हमले की तस्दीक कर दी। वाज़ेह किया कि इसराइल का दावा है कि हमले अमरीका के साथ राबते से हुए। ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमलों की इसराइल को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अमरीका इसराइल से वाबस्ता कंपनियों के अफराद काम की जगह छोड़ दें। पंजाब में भारी पानी के रिसर्च रिएक्टर पर हमले के बाद पासदारान की वार्निंग। अमरीका और इसराइल के तैयारों की तेहरान यूनिवर्सिटी पर बमबारी। इस्फहान में शदीद बमबारी के बाद आग लग गई। तेहरान के एयरपोर्ट के करीब भी हमला, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। सूबे किरमानशाह में रिहायशी इलाके पर बमबारी, एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 13 शहरी शहीद हो गए।
ईरान में रिहायशी इलाकों से अमरीकी लैंड माइन्स मिलने का इंकशाफ। सुरंगें शिराज शहर के बाहर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीबात से 3 मील के फासले पर देखी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 दहाइयों बाद पहली बार अमरीका ने लैंड माइन्स का इस्तेमाल किया। Negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up. अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान डील का ख्वाहिशमंद है। मुज़ाकरात जारी हैं, कोई नतीजा जरूर निकलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत पर मिसाइल हमले किए। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। ईरानी रिजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। ईरान 47 साल से मशरिक़ वस्ता में सबको हिरासा कर रहा था, अब मशरिक़ वस्ता में किसी को हिरासा नहीं कर सकेगा। सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत ने मदद की और लड़े। सऊदी वली अहद जंगजू हैं, ईरान से नहीं डरते। उन्होंने अगली बारी क्यूबा की करार दे दी। But I think a tremendous mistake was when NATO just wasn't there. They just weren't there. It's going to make a lot of money for the United States because we spend hundreds of billions of dollars a year on NATO. सदर ट्रंप का ईरान जंग में नेटो के साथ ना देने पर मायूसी का इजहार। ईरान जंग में नेटो का साथ मौजूद ना होना बड़ी गलती करार दे दिया। कहा कि हमेशा नेटो की मदद की, लेकिन उन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की। नेटो सिर्फ कागजी शेर हैं। It's important the American people know options for what, and it's options to ensure that Iran never has a nuclear weapon. You talk about people who walk into a crowded supermarket and have a vest on, and they blow up the vest and a couple of people get killed, and that's a terrible tragedy. What happens when what's on the vest is not something that can kill a couple of people, but can kill many, many tens of thousands of people? अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर मिसाइल के बाद अब ईरान पर न्यूक्लियर खुदकश जैकेट बनाने का इल्जाम। ईरान जौहरी खुदकश जैकेट बना सकता है। खुदकश जैकेट हजारों अफराद को हलाक कर सकती है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का काबीना से खिताब। ईरान को जौहरी हथियार से रोकना अहम मकसद करार दे दिया। ईरान ने यकतरफा तौर पर तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जारियत शुरू करके खित्ते पर जंग मुसल्लत की। वाज़ेह हकीकत से नजर चुराकर जारहीन को कुछ नहीं कहा जा रहा। ईरानी वजीर खारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोन पर गुफ्तगू। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू और खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। अबरानी ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान तनाज़ा ईरान की अस्करी सलाहियतों की गलत मालूमात देने पर शुरू हुआ। नेतन्याहू ने ईरान में रिजीम चेंज के झूठे वादे का इल्जाम लगाया। ईरान में हुकूमत तब्दील न होने पर इजरायली वज़ीर आज़म मायूसी का शिकार हो गए। मोसाद का मौक़िफ़, उसने वज़ीर आज़म को दुरुस्त मालूमात फराहम की। नेतन्याहू ने ज़ाती मुहिम जोई की बुनियाद पर गैर मुतवक्के जंग शुरू कर दी। ओमान की सलाला बंदरगाह पर ड्रोन हमला। सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक बंदरगाह पर हमले में एक कारकुन जख्मी हो गया। क्रेन को भी मामूली नुकसान पहुंचा। आबनाए हुर्मुज़ से 2 चीनी जहाजों समेत 3 ऑयल टैंकर्स की गुजरने की कोशिश नाकाम। पासदारान इनकलाब के इंतबाह पर तीनों जहाज वापस चले गए। दुश्मन मुल्कों के आने वाले जहाजों के लिए आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद है। गुजरने की कोशिश पर संगीन नताइज निकलेंगे। पासदारान इनकलाब का इंतबाह। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ में इंसानी इमदाद की तरसील में सहूलत फराहम करने का ऐलान। ईरानी नुमाइंदे रजा नजफी के मुताबिक इंसानी इमदाद की तरसील में सहूलत और महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर रजामंदी जाहिर की गई। थाईलैंड ने जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने के लिए ईरान से मुआहदा कर लिया। तेल के थाई जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी जाएगी। थाईलैंड के वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू।
ईरानी हैकर्स ने डायरेक्टर FBI का ईमेल हैक कर लिया। डायरेक्टर गिरीश पटेल की तस्वीर और दीगर दस्तावेजात भी जारी। महकमा इंसाफ ने हैकर ग्रुप की गिरफ्तारी में मदद देने पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। ज़राए दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में कल और 30 मार्च को 4 मुल्की इजलास मुनक्किद होगा। तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे। इजलास की सदारत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार करेंगे। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर ईरान के नाम से पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया। जाली ईरानी शनाख्तों से पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया बनाया गया। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। ऑपरेशन के मास्टरमाइंड अकाउंट्स भारतीय निकले, अफगानिस्तान से अकाउंट्स ऑपरेट हुए। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स को मुआवनत फराहम करने का इल्जाम। कनाडा ने ईरान की 4 शख्सियात और 5 इदारों पर पाबंदियां लगा दी। ईरान की कैनेडियन फैसले की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने गुंडों के सामने सरे तस्लीम खम करना जाहिरियत का साथ देने के मुतरादिफ करार दे दिया। वाज़ेह किया, ईरान पर दबाव डालना और जारे अमरीका को मुतमईन करना इंसाफ नहीं। यमन के दारुल हुकूमत सना में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। हजारों शहरियों ने अमरीकी और इजरायली हमलों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। ईरान और लेबनान की हिमायत में नारे लगाए। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इजरायली जारियत के खिलाफ एहतजाज। लोगों ने मोमबत्तियां हाथों में उठाकर मुजाहरे में शिरकत की। खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में मस्जिद अक्सा के गैर कानूनी मुहासरे के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शुरका ने मस्जिद अक्सा की बंदिश की शदीद मजम्मत की। लोगों को इबादत से रोकना बदतरीन अमल करार दिया। बंदर अब्बास के करीब पर इसराइली हमलों से उठते हुए गहरे काले धुएं के बावजूद छोटी ईरानी बच्ची की साइल पर झूला झूलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हारमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट क्रूड 6% महंगा, $112 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI भी 7% इजाफे से $99 फी बैरल हो गया। वजीर आजम का पेट्रोल और डीजल के निर्ख बरकरार रखने का ऐलान। अवाम से पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। मिट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा, ₹4.66 इजाफे से कीमत ₹433.40 हो गई। जेट फ्यूल की कीमत में इजाफा, किराए बढ़ने का खदशा। ₹83 इजाफे से जेट फ्यूल की कीमत ₹471 फी लीटर हो गई। 1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल की कीमत में ₹283 का इजाफा हुआ। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की 52 परवाजें मनसूख और 50 परवाजें ताख़ीर का शिकार हो गई। कराची से मशरिक़ वुस्ता की 16 परवाजें मनसूख और 15 में ताख़ीर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी करार दे दी। वज़ीर दाखिला का FIA हेडक्वार्टर का दौरा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के प्रोजेक्ट का मुआयना। पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में नैब ने साबिक DG SBCA समेत दीगर अफसरान के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। नैब ने 30 मार्च तक 200 से ज्यादा कमर्शियल और रिहायशी तामीरात का रिकॉर्ड मांग लिया। पंजाब में एक माह के दौरान 36 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर, कसूर, जहलम, चकवाल, उकाड़ा, खानेवाल और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयां की गई। फैसलाबाद और जहलम से भी फित्तल खवारिज के 2 खतरनाक दहशतगर्द पकड़े गए। अफगान तालिबान रिजीम ने मसीही बरादरी अफगानिस्तान में खौफ और जबर के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बंद कमरों में इबादत करने लगे। सरकारी मुलाजमतों और इलाज मुआवजे से भी महरूम कर दिया गया।
बरतानवी जरीदे ने अक़लियती बरादरी पर मज़ालिम और नाइंसाफियों को बेनकाब कर दिया। मोदी के दौर में भारत को सिफारती और दिफाई नाकामियों के बाद तजारती मैदान में भी जिल्लत आमेज शिकस्त। WTO कॉन्फ्रेंस में भारत ने सरमायाकारी सहूलत मुआहदा किसी मुज़ाहमत के बगैर ही कबूल कर लिया। भारत का इक़्तिसादी क़ुव्वत बनने का मुझे का खेज जवाब मोदी की नाकाम और तबाहकुन पॉलिसियों के बायस खाक में मिल गया। मगरबी बंगाल में त्यौहार के मौके पर इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमान आबादी पर हमला, दुकानों और कारोबारी मराकज को नुकसान पहुंचाया, लूट मार की और दुकानों को आग लगा दी। वाक़े में कई अफराद जख्मी भी हुए। कशीदगी के बाद मगरबी बंगाल में दफा 144 नाफिज कर दी गई। कनाडा के शहर टोरंटो में इमारत की छत पर धमाकों के बाद आग भड़क उठी। आग शहर के गुंजान आबाद इलाके में वाक़ बुलंदबाला इमारत में लगी। वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। पाकिस्तान में अर्तार आज मनाया जाएगा। रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां बंद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर सिंध से शहरियों से अर्तार मनाने की अपील। महकमा मौसमियात की कराची में आज मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अमेरिका में साबिक चैंपियन गोल्फर टाइगर वुड्स की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर टाइगर वुड्स को गिरफ्तार कर लिया। PSL के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 14 रन से हरा दिया। 181 रन हदफ के जवाब में कोयटा ग्लेडिएटर की टीम 167 रन बना सकी। PSL के पहले मैच में वज़ीर आला पंजाब की शिरकत पर तनकीद नसीम शाह को महंगी पड़ गई। PCB का फास्ट बॉलर को शो कॉज नोटिस जारी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर जवाब तलब। अकाउंट हैक हो गया था, कंट्रोल वापस ले लिया। नसीम शाह का नोटिस मिलने से पहले मौका।